ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में कितना मंडल था? 10 को मंडल। कितना मंडल? 10। और इसमें ऋचाई कितना था? 10,462 ऋचाई। और सूक्त 1028। अच्छा, ये किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र के द्वारा रचित है, ठीक है, विश्वामित्र। और किसने? विश्वामित्र द्वारा रचित है। और किसने इसको पढ़ा था? पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? गोत्री। और इसमें हम लोग मंडल में पढ़े थे, तीसरा मंडल में कौन देवता की चर्चा है? गायत्री मंत्र, जो किसको समर्पित है? सूर्य देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। और 8वां मंडल में हस्तलिखित खील का चर्चा है, ठीक है। और 10वां मंडल में किसका? 9वां मंडल में है सोम देवता। 9वां मंडल में सोम देवता। 10वां मंडल में 4 गो सूक्त, 4 गो वर्ण, 4 गो जाति के बोध, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कहाँ से लिखे थे? मुख से। और क्षत्रिय किसे? बांस से, ठीक है। और थाई से कौन निकला था? वैश्य। और पैर से शूद्र। उसके बाद अच्छा, इसमें अघन्य शब्द का क्या मतलब था? गाय का वध नहीं। आप गायों का वध नहीं कर सकते, ठीक है। कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसके काल में अगर गाय की हत्या हो जाती थी तो उसको क्या किया? फांसी दे दिया जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में अग्नि इंद्र के लिए कौगो ऋचा का प्रयोग था? 250। और अग्नि के लिए 200, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? याद आ रहा है? शतपथ है। एक ऐसे त्रय कौसे कौशितिकी। ऐसे त्रय कौसे कौशितिकी। ओकरा बाद से लिखवाए थे कौन? सामवेद, यजुर्वेद का शतपथ। अच्छा, यजुर्वेद का शतपथ। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को हम लोग क्या कहते थे? अधार्वी। क्या कहा जाता था? अधार्वी कहा जाता था। और इसमें क्या है? गध और पद दोनों की चर्चा थी, ठीक है। इसमें जितना हम लोग बलि चढ़ाते हैं, इसमें कौन वेद में मिलेगा? यजुर्वेद में। सामवेद में क्या था? गान, ठीक है। और सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग क्या कहते हैं? उदात्री। भोर पर गया है पुनः क्या कहते हैं? उदात्री। और इसमें कौगो सूक्त था? 1810। ये सब कहाँ से लिए गए? सब लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कौन? अथर्ववेद। अथर्ववेद में 731 मंत्र था, लगभग 6000 पद था, ठीक है। और इसमें क्या था? रोग निवारक, औषधि, जितना भी दवाइयाँ का मतलब जड़ी बूटी हम लोग पढ़ते हैं, इस सब की चर्चा किसमें है? अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग क्या कहते हैं? अथर्वा ऋषि। क्या कहते हैं? अथर्वा ऋषि। अच्छा, हम लोग वेदों पढ़ लिए थे। ऋग्वेद के हम लोग पढ़े थे ब्राह्मण ग्रंथ, एक मतलब एतरे और कौशी तक। यजुर्वेद का पढ़े थे तेतरई और शतपथ। सामवेद का पंचविश। और अथर्ववेद का क्या था? अथर्ववेद का गोपथ, ठीक है। अथर्ववेद का क्या था? गोपथ था, ठीक है। उपनिषद की संख्या कब था? उपनिषद 108, जिसमें 13 का मूलभूत उपनिषद था, ठीक है। अच्छा, जाला उपनिषद में कितना आश्रम की चर्चा है? 4 गो। कितना आश्रम? 4 आश्रम की चर्चा है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। रिवीजन नहीं
चलिए तो लिखिए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हम आप लोग पढ़े हैं। अच्छा, बिहार का बिहार नाम कैसे पड़ा आप लोग बता सकते हैं? बिहार का बिहार क्यों नाम पड़ा है? बौद्ध धर्म के कारण पड़ गया। देखिए, अच्छा हम लोग जिस रूम में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? घर, मकान। तो बौद्ध लोग जो था ना, जिस रूम में रहता था तो उन लोग के रूम को कहा जाता था विहार। विहार ना विहार क्या कहा जाता था? विहार। विहार था बौद्ध के रहने वाला घर, इसको क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। लेकिन अब लोग कहाँ रहता था? बिहार में। अभी क्या हुआ कि रास्ता नहीं, राजगीर साइड में बौद्ध के बहुत लंबी मूर्ति बना, स्वयं मुद्रा बनाया गया है। ठीक है, और ज़्यादातर वहाँ पे बौद्ध लोग क्या करते हैं? आते हैं। तो ये बिहार नाम पढ़ते 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 क्या पड़ गया? बिहार। एक नाम हो गया बिहार। अब मान लो कि कुंदन नाम है किसी उसका, कुंदन। क्यों ठीक से नाम बोलाता है? कुंदन नहीं, कुंदन वाह। सब के लास्ट में क्या जोड़ देता है? वाह वाह वाह। ठीक है, भोला तो कोनो भोला कहते हैं? भोलावा क्या जी? तो सबके लास्ट में अब विराट कोहली के नाम है विराट कोहली, हम लोग कह देते कोहलिया, धोनिया। हमने के लास्ट में क्या देते हैं? वाह या। वैसा ही बिहार था। बिहार कहते कहते कर कार कहने लगे, बिहार कहने लगे। तो इसी के नाम पर बौद्ध के जो रहने वाला मकान था उसी का नाम क्या था? बिहार। उन्हीं लोग के नाम पर बिहार का नाम क्या पड़ गया? बिहार। हमने के गाँव चैनपुर के नाम कैसे चैनपुर? क्योंकि यहाँ का सारा लोग चैन से सोता था, कौन लेना देना नहीं है। आप पूरे चैनपुर मुबारकपुर में तनी मुबारकपुर थोड़ा सा फीस पड़ेगा, कैसे ना तनी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, लेकिन चैनपुर में देखिएगा तो इन्हें किसी पढ़ने वाला कौन नहीं है। लाइब्रेरी में हम लोग जाते हैं तो उनमें देखो कि माने 99% अदर स्टेट के है, मतलब अदर गांव के है ना, 1% अपना चैनपुर मुबारकपुर को मिला है। एगो नहीं मिलेगा कौन लाइब्रेरी में, आप जाके देख लीजिए। हम लोग के एरिया में पढ़ने वाला लोग नहीं है, इसीलिए चैन में और मुबारक में हम लोग रहते हैं। ठीक है, खुशी में हम लोग कहाँ जाएंगे? तो दुकान खुले तो खुला, आना तो जाकर बाहर कमाएंगे। क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं? चैन में रहते हैं। ठीक है, कौन लेना देना है? हाँ, तो हमने इसीलिए हम लोग चैन में रहते हैं। ठीक है, मैं गलती से हम पढ़ लीजिए। देखिए, चैनपुर के बतानी नाम है, मास्टर का नाम बताइए ना। सब एक्सपायर फेल है, किसी में जौन आके पढ़ा रहा है बाहर ही पढ़ा। देखिए, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान जगत। क्या होता है? प्रकाशमान या जगत होता है। अब जैसे मेरा नाम है कंचन, तो कंचन का अर्थ क्या होता है? सोना होता है। सोना, गोल्ड, सबके नाम का अर्थ है, लेकिन किसी को मालूम नहीं। ठीक है, इन्हें एशिया का ज्योति पूज कहा जाता है। इन्हें एशिया का क्या कहा जाता है? ज्योति पूज कहा जाता है। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 563। ठीक है, और कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नेपाल में। नेपाल के राजधानी काठमांडू। अब तनिक यहाँ से क्या करना है? इसका मुद्रा क्या होता है? रुपया, नेपाली रुपया। ठीक है, काठमांडू में हुआ था और एक अशोक के शिलालेख था। तो किस शिलालेख में महात्मा बुद्ध के जन्म की चर्चा है? कैसे कि लास्ट में जाके अशोक पूरा मार काट करके लास्ट में कौन धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म पूरा। लेकिन याद रखिए कि आप शुरू में जब बिगड़े हैं और लास्ट में अगर सुधरने की कोशिश करिएगा तो मरा दिएगा।
आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो ये लास्ट में सुधारने की कोशिश की जिसके कारण पूरा मतलब मौर्य वंश था वो क्या पूरी तरह से समाप्त हो गया। बात बुझा ना। अब कोई आदमी शेर पालता है नहीं पालता है, लेकिन कुत्ता पालता है, बेचारा कुत्ता वफादार होता है इसीलिए। तो देखिए कहेगा कि कौन सा अभिलेख में मिलता है स्तंभ में, तो अशोक के रुमनदेही स्तंभ में, रुमनदेही स्तंभ में किस जन्म की चर्चा है? बौद्ध की। ठीक है, किसकी चर्चा है? बौद्ध की चर्चा है। ठीक है, देखिए इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और गोत्र इनका क्या था? गौतम। क्या था? अमनियों का गोत्र होता है। गोत्र है, सबका गोत्र होता है जाति का। अब बचपन के वो नाम रहता है, सबका बचपन का नाम है ना। ठीक है, चलिए देखिए अब पिताजी के क्या नाम था? पिता का नाम था सुधोधन। ठीक है, पिता का क्या नाम था? सुबोध। सुधोधन हम कह रहे हैं। सुधोधन। पिता का क्या नाम था? सुधोधन। पिताजी का नाम? अच्छा, ये कौन गण के प्रधान थे? तो शाक्य गण के क्या थे? शाक्य, बात मत करो, शाक्य गण के प्रधान। शाक्य गण के क्या थे? शाक्य गण के प्रधान थे कौन? उनके पिता। ठीक है, माता जी का नाम क्या था? महामाया। महा, तो मोबाइल चला रहे पढ़ रहे थे। महामाया जो कौन गण की कन्या थी? कोलिय। कोलिय गण की क्या थी? कन्या। कोलिय गणराज्य की कन्या थी कौन? इनकी माता जी महामाया। ठीक है, लेकिन इनका जन्म हुआ ना तो क्या हुआ कि इनकी माता जी का मृत्यु हो गया। तो इनकी मौसी थी कौन? मौसी का नाम था क्या? मौसी का नाम था प्रजापति। मौसी का क्या नाम था? प्रजापति। इन्हीं ने इनका पालन पोषण किया। किसका? गौतम बुद्ध का। ठीक है, सिद्धार्थ। देखिए और इनकी पत्नी का क्या नाम था? ब्याह हो गया इनका। ठीक है, पत्नी का नाम था यशोधरा। अब पहले के जमाने में क्या होता था ना कि लड़का का कम उम्र में शादी हो जाता था। जैसे ही मैट्रिक में पढ़ रहा है तो विवाह हो जाता था कि कहीं जाके मारपीट नहीं करेगा। ठीक है, और इधर उधर मन भी नहीं भटकता था। लेकिन अब इसीलिए लड़का बिगड़ रहा है। अब ये शादी हो रहा है 32 साल 35 साल में, तो थोड़ा बिगड़ेगा नहीं चाहिए? देखो, तो इसीलिए 14-15 साल का लड़का आ रहा है तो उसको क्या करिए? शादी कर दीजिए और वो अपना पढ़ता रहेगा। ठीक है, जब लोग का नौकरी लगेगा तो लोग का लड़का भी उसके साथ पढ़ने लगेगा। यशोधरा। यशोधरा का अन्य नाम था गोपा, बिंबा, भदक, छन्ना। यशोधरा का अलग अलग, जैसे देखो तुम किसी की भी पत्नी आती है ना तो अलग अलग नाम रखाता है ना जी। और तू लोग की भी पत्नी आएगी तो तू लोग भी नाम रखेगा। ठीक है, अब क्या नाम रखेगा तू लोग देखो। तो क्या नाम था? गोपा, बिंबा, भदक, छन्ना। ठीक है, इनका एगो पुत्र हुआ लड़का। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, और घोड़ा का एगो इनके पास घोड़ा था, जाना का नाम था कथक। घोड़ा का क्या नाम था? कथक नाम था। और सारथी जो घोड़वा चलाता था पर क्या कहा जाता था? सारथी का नाम था चाण। क्या नाम था? चाण। ठीक है, और ड्राइवर इस टाइम। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 443 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो ये ज़्यादातर इनका मृत्यु जन्म
और कहाँ हुआ था, यही सब चीज। देखिए इनका मृत्यु हो गया कुशीनगर, कहाँ हुआ, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश। कौन जिला, देवरिया यूपी। ठीक है। देखिए जिसे बौद्ध धर्म में अच्छा मृत्यु को हम लोग क्या कहते हैं, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, मृत्यु को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा है कई बार कि मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तू लोग एक पास बैठ के फिर तो निकल लगा बात करने। देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था। अच्छा कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे जन्म 563 ईसा पूर्व, मृत्यु हो गया 483। पहले उल्टा चलता। ठीक है, तो पहले क्या था ना कि पीछे की तरफ चलता था डेट। अभी के हिसाब से देखेंगे अभी के हिसाब से देखेंगे तो मृत्यु कैसे हो गया, मृत्यु कोई क्या किया लोग, उसमें कुछ जहर वहर मिला के उसको उनको खिला दिया था, जिसके कारण इनकी क्या हुआ, रस्माई तरीके से मृत्यु हो गई। अरे मांस शायद खिला दिया था। देखिए होता क्या है ना, हाँ देखिए सबसे पहले का चीज़ जो बच्चा हम क्या होता है, हर एक चीज़ जैसे जो बच्चा शुरू से मांस नहीं खा रहे हैं बचपने से, और आगे चल के उसको अब 20-25 साल के बाद खिलाएगा तो थोड़ा सा क्या हो सकता है, दिक्कत। अच्छा जिस लोगों का दूध जैसे बचपन से कोई दूध नहीं पीता है और वो 20 साल के बाद 25 साल हो गया तो अब दूध पी नहीं सकते, तो अंदर रेनिन की मात्रा क्या हो गया होता है, खत्म हो गया रहता है। ठीक है, देखिए खत्म हो गया रहता है, जिसके कारण क्या होता है, दूध नहीं पचता है। और जो शुरू से पीते आ रहा है वो आदत हो गया है, रेनिन की मात्रा बना हुआ है। देखिए तो बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, और गोत्र कौन था, गौतम। पिताजी का नाम था सुदोधन, जो साकेगढ़ के मुखिया थे, प्रधान। और माताजी का नाम महामाया। ठीक है, ये कौन थी, कोलियागढ़ राज्य की थी, कोलियागढ़ राज्य की कन्या थी। मान लो कि अरे जैसे शादी होता है तो लड़की के गांव में थोड़ा हो जाता है, दूसरा गांव में, जैसे अब मान लो कि हम ही लोग का शादी होगा तो दूसरे गांव में होगा, समझिएगा। तो एक कोलियागढ़, मौसी का नाम इनका प्रजापति था। ठीक है, प्रजापति। देखो और पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। इनको प्यार से गोपा, बिंबा, भदत, कंचना। ठीक है, तो इनसे देह से वो पुत्र हुए जिसका क्या नाम था, 29 वर्ष के अवस्था में ही अपना घर द्वार छोड़ दिए थे, कैसे कि अब इनका मन भर गया, क्योंकि इनका मानना था क्या है कि जैसे दुनिया में कुछ नहीं है। अब तुझे क्या ना, कैसे कि एक दिन वो घूमने जा रहे थे तो देखे कि एक मतलब 4 आदमी मिल के और एक आदमी को लेके जा रहा है, तो अपने साथी चांद से पूछे, घूमने एक दिन गए। देखिए पहले जब इनका जन्म हुआ ना तो सबसे पहले देखिए, अब राजा लोग के घर में क्या होता है कि किसी भी लड़का का जन्म हुआ मतलब होने वाला होता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि पंडित जी को बुलाया जाता है, आप पहले चेक कराया जाता है। ठीक है, कि मतलब कि लड़का कैसन होगा। ठीक है, तो वो लोग बुला के चेक करवाया था, और उसके बाद वो पहले ही बता दिए थे जो आए थे उनके यहाँ पंडित जी कि आपके यहाँ एक लड़का होगा। ठीक है, 29 साल की अवस्था में आपका घर द्वार छोड़ देगा। तो ये बात उनको 30 साल पहले ही पता चल गया था उनके पिताजी को। ठीक है, पिताजी चाहते थे कि अब अकेले है तो ये घर द्वार मतलब ये राज कौन चलाएगा। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि ये छोड़ के जाए, तो क्या किए, ठीक है, वो क्या किए कि उनको कहीं बाहर जाने नहीं देते थे, और वो सन्यासी नहीं बने, इसी के कारण उनका जल्दी जल्दी शादी कर दिया गया। किससे, यशोधरा से। ठीक है, जिससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था, राम। ठीक है, लेकिन उनका मन नहीं माना, मतलब 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष घूमने एक दिन निकले अपने साथी के साथ, घोड़ा का नाम था कथक। एक दिन घूमने गए तो देखेगा कि एक आदमी को क्या कर रहे हैं, एक आदमी खटिया पड़ा हुआ है,
ठीक है, पूरा गरीब। और उसको सब लोग घेर के देख रहे। फिर कुछ दूर आगे गए तो देखे कि एक आदमी को 4 आदमी कंधा पे उठा के लेके जा रहा है। तो अब उन्होंने कहा कि यह सारी दुनिया क्या है, मोह माया से भरी हुई है, ठीक है। इसी के कारण उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने क्या किया, सन्यासी जीवन अपनाने की कोशिश की, ठीक है। और देखिए अभी क्या हो गया, अब प्रेमानंद जी महाराज के पीछे वह रहता है, कौन, WWE के रेसलर है, इंडियन है, रिंकू सिंह। अब वो सन्यास जीवन अपना लिया, बहुत लोग अपना लिया, ठीक है। अब उतना बड़ा क्या ओकरा दिक्कत था, पैसा करोड़ों रुपये कमा रहा था, लेकिन उनका सन्यासी जीवन अपना लिया, ठीक है। अच्छा, विराट कोहली है क्रिकेटर, अभी अब जब आता है तब जाएगा प्रेमानंद भगवान, ठीक है। यहाँ पे जाता है, अब मिलता है, तो धीरे धीरे इन लोग को लास्ट में हम लोग को लग जाता है कि सब चीज़ें क्या मोह माया है, कुछ चीज़ें नहीं है। आप पढ़ रहे हैं किसके लिए बताओ, पैसा के लिए, नौकरी करने के लिए। और नौकरी करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना जी। तो ये सब एक प्रकार का क्या है, मोह माया है, ठीक है। तो इनको लास्ट तक ऐसा लग गया कि कौली चीज क्या है, मोह माया है, ठीक है। आप लोग इसका उतारिए, उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ते हैं।